Good morning students. So today we are going to start our exercise 6.2 of standard 9th. So first question we have that in the given figure find the values of x and y and then show that ABCD parallel to CD. फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें ये बताना है कि जो x और y है उनकी वैल्यूज़ निकालनी है और फिर ये बताना है कि AB और CD जो लाइन है, देखिए आपको दिख रही होंगी AB और CD जो दो लाइन से वो क्या है, पैरेलल है, ये शो करना है. सो देखिए सबसे पहले इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स 180 डिग्री, मतलब 50 डिग्री और एक्स जो है दोनों एक साथ में, मतलब वो लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों, तो 180 हो गया उनका सम दोनों का हो गया. तो वहाँ से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 180 में से 50 तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स कितना आ गया 130 डिग्री आ गया. अब देखिए जो एक्स है वो और वाई है दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सो वाई भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा. सो एक्स एंड वाई आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन्स ए बी एंड सी डी एंड ऑल्सो मेजर्स ऑफ दिस एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है, इसीलिए ये क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे. और दूसरी चीज़ एंगल्स है तो लाइन जो है वो भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी. द नेक्स्ट वी हैव सेकेंड क्वेश्चन वी हैव दैट इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी. इसमें बोला गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये बोला गया है, और जो सी डी है वो पैरेलल किसके हैं, ई एफ के हैं, ये भी बोला गया है. सो वाई इज टू जेड इज इक्वल 3:7 और वाई और जेड का जो रेशियो है वो दिया गया है कितना 3:7. तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इट इज़ गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, दोनों ये चीज़ें गिवन है हमें क्वेश्चन में. सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, तो ए बी जो है वो सी डी और ई एफ दोनों के पैरेलल है. लाइन्स आर पैरेलल टू दिस सेम लाइन आर टू पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अगर ऐसी लाइन है जो ऐसी दो लाइन जो एक ही लाइन से पैरेलल है तो वो दूसरी दो लाइन्स के भी पैरेलल होगी. देखिए जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और ई एफ है वो भी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल होगी, है ना. इसी तरीके से ये क्या हो गई, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई. नाउ देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एक्स इक्वल्स जेड, और ये बोला गया है कि मतलब ये देखा जा रहा है कि एक्स क्या है जेड के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना. सो हमें दिया गया है कि वाई इज टू जेड की जो रेशियो है वो 3:7 है. सो लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड एक्स. तो हमने क्या किया कि वाई और जेड जो है उसके बीच का जो कॉमन रेशियो है वो हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया. सो वाई इक्वल्स 3a हो गया और जेड इक्वल्स 7a हो गया, इतना हो गया. सो नाउ सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स 180 डिग्री, दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं ना, इंटीरियर एंगल है, एक ट्रांसफर लाइन के सेम साइड में है, तो z प्लस वाई इज इक्वल्स 180 है. तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रेशियोज दिए गए उसको हम लोग z और y की जगह पे रख देंगे. जैसे कि 7a प्लस 3 है इज इक्वल्स 180 डिग्री, तो 10a इज इक्वल्स 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई. तो 18 को 7 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x और z और y की जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड भी है कि हमें गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ई एफ जो है इसके भी, एंड सी डी एंड जी ई डी 126 डिग्री, और देखे रखा है कि जो सी डी और जी ई डी जो एंगल है वो कितना है 126 डिग्री है. तो हमें निकालने हैं कौन कौन सा एंगल्स, ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई, ये तीन एंगल्स हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी व्हाट टू डू. नाउ नेक्स्ट वी हैव गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, दो लाइन्स दिख रही है आपको ए बी एंड सी डी, तो बोला गया कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है. देन ए एफ है वो सी डी के इक्वल है, ये भी गिवन है, और जी ई डी जो है उसका एंगल दिया गया है कि वो 126 डिग्री है. अब इसमें क्या है कि जी ई एफ और जी ई एफ ई डी, देखिए जी ई एफ और एफ ई डी दो एंगल बन रहे हैं और ये पूरा क्या है 126 डिग्री के इक्वल है, दोनों का सम जो है वो. अब यहाँ पे हमें बोला गया कि एफ ई डी 90 डिग्री है, तो जी ई एफ उधर जाके माइनस किया तो जी ई एफ का निकल गया 36 डिग्री यहाँ पे हो गया. सो नाउ सी, सो ए जी ई एंड जी ई डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है. तो और दोनों किसके इक्वल से, 126 डिग्री के दोनों इक्वल हो गए. देन नेक्स्ट हाउएवर ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल्स 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, मतलब दोनों एंगल जो है देखिए ए जी ई आपको दिख रहा है, देखिए ए जी ई ऊपर से देखिए ए जी ई और दूसरा क्या बोला गया एफ जी ई, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट एफ जी ई, ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं. अब यहाँ पे 180 में से 126 माइनस कर दो तो कितना आ जाता है 54. तो ए जी ई जो है उसकी वैल्यू आ गई 126, जी ई एफ की आ गई 36 और एफ जी ई की आ गई 54. Next we have question fourth. In this given figure
इस पे बोला गया है कि जो पी क्यू है उसका दिया गया है 115 डिग्री, देन पी क्यू आर जो है वो 110 डिग्री है, और आर एस टी है वो कितना है 130 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन, हमने नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी, पी क्यू के पैरेलल होगी ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हमें पता है कि पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स है वो 180 डिग्री का है ना, गिवन है, ये तो मतलब लीनियर पेयर बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल से ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है इसीलिए। So now see next we have 110 डिग्री प्लस क्यू आर वाई इज इक्वल्स 180 डिग्री की, इसमें बोला गया है कि इन दोनों को मिला के सम कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। सो यहाँ पे क्यू आर एक्स निकल जाएगा क्योंकि 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव कि ऑल्सो आर पी एस टी प्लस एस आर वाई ये दिया गया है इज इक्वल्स 180 डिग्री, दोनों कितना है 180 है, तो एक की वैल्यू दी गई है, तो किसकी दी गई है आर एस टी की वैल्यू दी गई है, तो वो रख दिया, तो एस आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 50 डिग्री आ गई। ओके देन नेक्स्ट वी हैव कि एक्स वाई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, आर क्यू एंड आर एस क्या है दोनों स्ट्रेट लाइन है, स्टैंड हुई ऑन इट, वो उस पर खड़ी है। सो क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई तीनों को मिला के कितना बन रहा है 180 बन रहा है। तो यहाँ पे हमें दो की वैल्यू दी गई है, किसकी क्यू आर एक्स की वैल्यू दी गई है और एस आर वाई की वैल्यू दी गई, तो दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्यू आर एस जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ओके देन नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन 5 इज गिवन हियर, देखिए आपको क्वेश्चन 5 आपके बुक में है, मैंने डायग्राम बनाया है, मैं समझा रही हूँ डायग्राम से कि यहाँ पे हमें y निकालना है और x निकालना है, ठीक है। सो सी ए पी आर इज इक्वल्स पी आर डी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए पी आर का जो एंगल है वो पी आर डी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है उसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी क्या है बी सी की सॉरी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री है, दिया हुआ है ना, देखिए ए पी क्यू ट्रायंगल के बाहर की साइड ऊपर की साइड में कितना है 50 डिग्री है, और पी आर डी एंगल दिख रहा है आपको, देखिए 127 डिग्री जहाँ पे लिखा हुआ है वो एंगल पी आर डी है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है एक्स और वाई निकालना है यहाँ पे। सो नाउ सी 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स 127 डिग्री, मतलब इन दोनों को मिला के बाहर वाला जो एंगल है वो उसके इक्वल होता है ना, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 77 डिग्री आ गई। सो ऑल्सो ट्रायंगल पी क्यू इज इक्वल्स पी क्यू आर, जो ट्रायंगल पी क्यू है वो किसके इक्वल है पी क्यू आर के इक्वल, सॉरी ए पी क्यू जो एंगल है ए पी क्यू वो किसके इक्वल है पी क्यू आर के इक्वल है, क्यों क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अब क्या हो गया 50 डिग्री इज इक्वल्स एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई, ठीक है। तो वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 77 डिग्री आ गई। ओके सो ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम लोग आपकी डाउट के लिए वीडियो बनाकर डाउट को सॉल्व करके वीडियो बना सके। अब देखिए ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो रही है, उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको वो और करवा देती हूँ। क्वेश्चन 6 वी हैव दैट इन द गिवन फिगर पी क्यू जो है वो मिरर है, पी क्यू और आर एस दोनों क्या है मिरर है, ठीक है, जो पैरेलल है एक दूसरे के। देन ए बी इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, जो ए बी है वो क्या है इंसिडेंट रे है जो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, देन वो रिफ्लेक्ट हो रही है एस बी सी, एंड देन क्या हो जा रही है वो पास आउट हो जा रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाती है सी डी, जो कि रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें ये निकालना है कि रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी कितनी हो रही है, तो ये बोलना है कि प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, तो जब रिफ्लेक्ट होकर इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल रही है, तो हमें ये बताना है कि ए बी क्या है पैरेलल है किसके सी डी के। So see, we have that. Let us show that PQ and CN RS PQ पैरेलल टू RS, इसमें क्या बोला गया जो PQ है वो क्या है पैरेलल है किसके RS के। So now we have that BM पैरेलल टू CN, BM क्या है पैरेलल है किसके CN के। thus BM एंड CN आर टू पैरेलल लाइन्स, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन्स है, ये हमें गिवन है। अ ट्रांसवर्सल लाइन BC, और BC क्या है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो देम एट बी एंड रिस्पेक्टिवली, तो हमने क्या किया उसे नाम दे दिया बी एंड सी। नाउ सी 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
ऑलरेडी इंटीरियर एंगल्स है वो डबल है, तो देखिए हमने क्या कर दिया कि 1 = 2 एंड 3 = 4 हमने नाम दिया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने साइंस में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन एंगल जो है उसमें वो इक्वल होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव कि 1 = 2 = 3 = 4, ये चारों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। ऑल्सो 1 + 2 = 3 + 4। अगर हम लोग ये बोलते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अगर मैं ये बोलूँ कि एंगल 1 और 2 को प्लस करके जो सम आएगा वो एंगल 3 + 4 के सम के इक्वल होगा, तो उसी तरीके से क्या हो गया कि एंगल ABC = एंगल BCD। समझ आया? देखिए 1 और 2 में एंगल ABC बन रहा है, वहीं पे देखिए ऊपर जो एंगल है B वहाँ पे ABC है, मतलब वहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं। और जब हम लोग नीचे से बात करें DCB में तो C पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाउएवर दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या है, क्यों ऐसा इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो उसकी वजह से अगर इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो जो लाइन्स है वो भी क्या होती है पैरेलल होती है। सो वी हैव प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, ये प्रूफ हो गया है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज विल बी फिनिश हियर, इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू।